बुद्धिमान कलबसपाल नाम के राजा ने स्त्री से आश्वासित होकर के भय युक्त हुए गुरुजी के चरणों की वंदना की। नीतियों को जानने वाला राजा हाथ जोड़ करके गुरुजी से बोला, हे गुरुदेव, मेरे अपराध को क्षमा करें। दुखित वशिष्ठ जी ने विचार करके फिर राजा से अज्ञान में प्राप्त अपनी निंदा की और कहने लगे, अज्ञान सब लोगों के ऊपर विपत्ति लाता है। विपत्ति का परम पद अज्ञान ही है। ज्ञानवान सुख पाता है और ज्ञान रहित को सुख नहीं होता। ऐसा विचार वशिष्ठ जी राजा से बोले कि राजन, यह साप बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। गंगा जल के बूंद के प्रभाव से तुम ये राक्षसी शरीर छोड़ दोगे और पूर्व की समान देह प्राप्त करके पृथ्वी का भोग भोगोगे। गंगा जल के प्रभाव से प्राप्त ज्ञान से पाप नष्ट होकर के विष्णु भगवान की सेवा में प्राप्त होकर के परम सुख को प्राप्त होगे। ऐसा बोल करके वशिष्ठ जी अपने आश्रम में चले गए। राजा भी दुख युक्त राक्षस की देह को प्राप्त हुआ। भूख प्यास से पीड़ित क्रोध युक्त कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान दीप्ति वाला वह राजा मनुष्य रहित वन में घूमने लगा। राजा वन में मृग, मनुष्य, सर्प, पक्षी, जल के जीवों को खाता रहा। हाड़, रक्त, मांस, आंते, बाल, इनसे पृथ्वी भयंकर हो गई। राजा 6 महीने के बीच में 100 योजन पृथ्वी को व्याकुल करते हुए एक वन से दूसरे वन में गया। वो वन मुनि और सिद्धों से युक्त था। वहीं पर नर्मदा नदी का तट भी था। वहाँ भी वो जीवों को मारता रहा, मनुष्यों के मांस को खाता रहा। सब लोगों को भय देने वाला राजा नर्मदा के तट पर घूमते हुए एक कुटिया में एक मुनि और उसकी स्त्री को देखा। भूख से पीड़ित राजा ने एक मुनि को पकड़ लिया, जैसे मृग व्याघ्र के बच्चे को पकड़ लेता। ब्राह्मण की स्त्री अपने पति को राक्षस के हाथों में पड़ा हुआ देखकर भय युक्त होकर के हाथ जोड़ करके बोली, हे राजन, आप क्षत्रिय के लड़के हो, भय करके विभ्वल, मेरा रक्षण करो। प्राण के समान प्रिय इस पति का दान करके मेरा मनोरथ पूर्ण करो। सूर्यवंश में उत्पन्न तुम विप्रसा नाम के राजा हो, राक्षस नहीं हो। जन रहित वन में अनाथ मेरी रक्षा करो। पतिहीन स्त्री जीती भी आज मरे के तुल्य है। हे राजन, उस पर भी बाल वैधव्य का तो कहना ही क्या। माता पिता भाई किसी को मैं नहीं जानती। मेरा परम जीवन मेरा पति है। तुम सब धर्मों को जानते हो, स्त्रियों की वृत्ति भी जानते हो। हे प्रजा का पालन करने वाले, इस बंधु रहित का रक्षण करो। मेरा छोटा सा बच्चा है। इस वन में पतिहीन मैं कैसे जीऊंगी। मैं तो तुम्हारी कन्या के समान हूँ। पति दान करके मेरा रक्षण करो। अरे प्राण दान के समान कोई दान नहीं होगा, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। ऐसे वचन बोलकर ब्राह्मणी जल्दी राक्षस के पांव में पड़ गए। ऐसा कहे जाने पर भी उस राक्षस बने हुए सौदास नाम के राजा ने उस ब्राह्मण को छोड़ा नहीं, ब्राह्मण को खा लिया। जैसे व्याघ्र बल से मृग के बच्चे को खा जाया करता, तब उस ब्राह्मण को पतिव्रता स्त्री बहुत विलाप करके गुस्सा होकर के आप शाप दे करके जोर से बोली, मैं अपने पति के साथ रही थी। आज पति को तुमने बलपूर्वक मारा,
तुम भी जब स्त्री का संग करोगे तुम्हारा नाश हो जाएगा। क्रुद्ध ब्राह्मणी ने इस प्रकार शाप देकर फिर दोबारा शाप दिया कि हमारे पति को तुमने मारा है, जाओ तुम भी राक्षस बन जाओ। अब राजा भी दो दो शाप सुन करके मुख से अंगार छोड़ते हुए उस ब्राह्मणी से गुस्सा होकर के बोले, हे दुष्टे, मैंने एक ही अपराध किया, तूने मुझे दो दो शाप दे दिए। हे दुष्टे, जिससे तुमने हमको दो शाप दिए, इसलिए तुम पुत्रयुक्त इसी वन में पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार शाप को प्राप्त ब्राह्मणी पिशाचनी हो गई। पुत्रयुक्त भूख से पीड़ित भयंकर वह राक्षस रोदन करने लगा। राक्षस और पिशाची दोनों वन में शब्द करते हैं। कुछ काल में राक्षसों से सेवित नर्मदा नदी के तट पर एक वट का वृक्ष था, उसके नीचे वो दोनों राक्षस बने हुए गए। वहाँ वट वृक्ष पर पहले से ही एक ब्रह्म राक्षस रहता था, जिसने देखा कि जिस वृक्ष के नीचे मैं रहता हूँ उसी में दो और राक्षस आ गए। बहुत गुस्सा करके वो सामने आया। वह बहुत दुखयुक्त लोक का विरोधी था। वो ब्रह्म राक्षस पिशाचनी को देखकर बोला, मेरा रूप धारण किए हुए तुम दोनों क्यों आए हो? किस पाप से तुम्हारी ऐसी दशा हुई है, हमें बताओ। और इस प्रकार से यहीं पर श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में गंगा प्रस्तावे मित्र सौपाख्यानम नाम षड्विंशोऽध्याय, ये 26वें अध्याय की कथा आपके सामने कही। कल को 27वें अध्याय की कथा होगी। कल से सुबह के समय